अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावेज़। ये जो वीडियो आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, यह ताज़ा तरीन वीडियो ईरान से हमारे दोस्तों ने अरसाल की है। और ये क्लिप्स जो हमें मिले हैं, ये हमारे दोस्त जो इस वक्त ज़ियारात में मशगूल हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से भेजे हैं। आज का मौजू भी यही है कि ज़ियारत का वीज़ा जो है ईरान का, वो कैसे हासिल करें। तो चूँकि ईरान टूरिस्ट वीज़ा भी इशू करता है और दीगर वीज़े भी इशू करता है, लेकिन एक मखसूस वीज़ा जो पिलग्रिमेज का है, ज़ियारात का है, उसके बारे में आज बात करेंगे, ताकि दीगर जो वीज़े हैं उनके मामलात और इनके मामलात आपस में गड़बड़ ना हो। इसलिए हमारा आज का मौजू सिर्फ़ और सिर्फ ज़ियारती वीज़े के लिए है। ज़ियारत का वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको ईरान के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मज़ारात, कौन कौन से मकामात मुक़द्दसा और कौन कौन सी अहम हस्तियों के आखिरी आरामगाह और मकबरे वगैरह वहाँ पे मौजूद हैं, और कौन सी जगह इस्लामी नुक्ता नज़र से देखने के लायक हैं। इस बारे में आपकी स्टडी मुकम्मल होनी चाहिए और आपका मुख्तलिफ़ तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और गूगल से भी हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे भी बेशबहा मालूमात पड़ी हुई है। ईरान का ज़ियारती वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको आपके पास अपना पासपोर्ट होना ज़रूरी है, बुनियादी इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है और एक अदद फ़ोटोग्राफ होना ज़रूरी है, जिसकी स्पेसिफ़िकेशन भी वहाँ मौजूद है। उस स्पेसिफ़िकेशन के बाद जो आपका अगर फ़ोटो हुआ तो वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक ही सिस्टम जो है वो फ़ोटो एक्सेप्ट करता है और आपका पासपोर्ट है उसकी कापी भी साथ लगती है। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपने अपना डाटा भरना होता है। डाटा वहाँ पे फीड करने के बाद जो आपका पासपोर्ट का फ़ोटो है उसकी भी स्पेसिफ़िकेशन है कि किस जो है फ्रेम में आपने वो फ़ोटोग्राफ लाना है, और आई मीन के इसका पासपोर्ट का और आपका जो पिक्चर है वो किस फ्रेम में लानी है। ये चीज़ें आपने वहाँ पे अपलोड कर देनी होती हैं। अपलोड करने के बाद कंफर्मेशन पेज आपका आ जाता है आपकी ईमेल में। उसका आप प्रिंट आउट ले लेते हो और उससे वेरी नेक्स्ट डे आपने काम क्या करना होता है कि एम्बेसी में कॉल करनी होती है। एम्बेसी को अपना रेफरेंस नंबर देकर आपने बताना होता है कि आपने अप्लाई किया है और आप कब एम्बेसी में जाएं। तो एम्बेसी आपको उस सिलसिले में गाइडलाइन देगी, आपको बुला लेगी कि फ़लाँ डेट को, फ़लाँ तारीख को या वेरी नेक्स्ट डे आप लोग ईरान की एम्बेसी को विज़िट करें। एम्बेसी विज़िट करने के बाद आपको इंटरव्यू किया जाएगा, और नॉर्मली इंटरव्यू सबका नहीं होता है। बहरहाल जिनको वो एम्बेसी चूज़ करती है उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपने बताना होता है कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, और इनमें आपको मैं शॉर्टकट बता दूं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है मशहद मुक़द्दस में, फ़ातिमा मासूमा का है कुम में, और शाह अब्दुल अज़ीम हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं, और इमामज़ादा हमज़ा, इमामज़ादा ताहिर, शाह चिराग, इमामज़ादा सालेह। इसके अलावा तेहरान में इमाम ख़मैनी का मज़ार भी मौजूद है, और आप ये जगह जाके विज़िट कर सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि नेक्स्ट डे जब आपको एम्बेसी कॉल करती है, आप जाते हो। एम्बेसी कॉल नहीं करते तो आप ख़ुद उनसे पूछ सकते हो एम्बेसी के नंबर पे कॉल करके। वो आपको इंटरव्यू शॉर्ट सा करेगी और उसमें यही आपसे पूछेगी कि आपने कौन कौन सी जगह जाके ज़ियारत के लिए चूज़ की और जाना है। उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा वापस, और नेक्स्ट आपको कॉल की जाएगी। अगर उन एम्बेसी ने आपको वीज़ा देना हुआ है तो वो आपको ईमेल करेगी, और ईमेल के बाद आपकी जो भी फ़ी बनती है वो बताएगी कि आपने इतनी फ़ी पे करनी है। तो वो फ़ी पे करने के बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इसमें बहुत अहम बात यह है कि अगर आप का वीज़ा एम्बेसी नहीं देती तो एम्बेसी फ़ीस भी आपसे नहीं लेती है। तो ये जो तरीक़ाकार था ये है आपका इंडिविजुअल वीज़ा अप्लाई करने का। लेकिन अगर आप किसी काफ़िले के साथ जाना चाहते हैं तो फिर आपकी बहुत सारी मामलात ख़त्म हो जाते हैं। काफ़िला आपके सारे मामलात हैंडल करता है।
आमतौर पर काफ़िले जो हैं वो बाई रोड सफ़र को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने एक शेड्यूल तरतीब दिया होता है, स्केड्यूल तरतीब दिया होता है, जिसमें वो आपको पहले से बता देते हैं कि फ़लाँ रूट पे हम जाएंगे, फ़लाँ जो ज़ियारात हैं उनको हासिल करेंगे और फिर फ़लाँ जगह जाके ज़ियारात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, कितने दिनों का टूर है, काफ़िला कितने दिनों तक ईरान रुकेगा और कब जाएगा, कब वापस आएगा, ये सारी चीज़ें वो जो टूर प्लानर होते हैं, जो ज़ियारात के लिए काफ़िले तरतीब देते हैं, वो आपको बताते हैं। दूसरी आम बात यह है कि काफ़िले के साथ जाने वाले लोग, बल्कि जो भी हो, आपका उसूली तौर पर होना भी यही है कि आप जब किसी कंट्री में जाते हैं तो आपने विद इन टाइम वापस आना होता है, और आपने उसमें जो है एक्सीड नहीं करना होता है, आपने वीज़ा कंडीशंस ब्रीच नहीं करनी होती हैं, और लॉ ऑफ द कंट्री ब्रीच नहीं करना होता है। उसकी अखलाकियात, उसका तरीक़ाकार और ज़ियारात के लिए कौन कौन से एहतराम ज़रूरी हैं, वो सारे आपने अपने ज़हन में रखने होते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाय रोड ईरान का सफ़र करते हैं और 10-12 दिन का या 14 दिन का टूर करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही कम खर्च आता है, क्योंकि ईरान के अंदर जो रिहाइशें हैं वो भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं, सस्ती हैं कह लें या अफोर्डेबल कह लें, और खाना पीना भी बहुत अच्छा, बहुत आला किस्म का और बहुत ही मुनासिब पैसों में मिलता है। मैंने ख़ुद ईरान का सफ़र किया है, ज़ियारात की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना सुकून महसूस हुआ कि जैसे इंसान जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, और उसने बिल्कुल जैसे नहा धो के बाहर निकलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं, बता सकते हैं हमें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.